नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश कुमार। आप देख रहे हैं लाइट बीट। मैं तो बहुत अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग अभी कुछ दिनों से एक मुनि फूल जो खोटा किताब है, जो संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है, उसे हम लोग अभी रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ कविताओं को, कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज जो है हमारा वो है मुद्दा दाग रह जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ भी जब होता है तो अगर कोई छोटा मोटा दाग कुछ भी गलत करते हैं तो वो तो रह ही जाता है। तो आइए चलिए आज देखते हैं मुद्दा दाग रह जाए। हके 1967 के बाद देशें अकाल पड़ले विख्यात भादर आयसने करले पानी टान बायदे बहियारे मारी के लगधान। देखिए दोस्तों क्या है, 1967 का बात है। कब का है? 1967 का बात है, ठीक है। देशें अकाल पड़ले विख्यात 1967 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। भादर आसीन करले पानी टान। और भादर मास में जो है, भादो मास में सबसे ज़्यादा पानी रहता है, लेकिन उसी टाइम में क्या था, पानी का बहुत दिक्कत हुआ, ठीक है। बैद बिहार मर गेल धान। और जो भी मान के चलिए, जो भी बाद बिहार किसको बोलते हैं? जिस खेत जो मतलब कहा जाए उसमें पानी कम होता है उसको बाद बोला जाता है, बहियार बोला जाता है जिसमें पानी रहता है, ठीक है। और वो सब दोनों खेतों में क्या हो गया, धान वो मर गया। सब सरकारे के भेले ध्यान देखी के देशे के लोग के खाई के पिए टान। एखन देशे जैसन भेल है आवागमन अकाल पड़लो केकरो हवे न मरन। देखिए सब सरकार मान के चलिए, पूरे देश में जब, पूरे भारत में जब ये अकाल पड़ा तो जितने जो भी सरकार था उस टाइम, उसका ध्यान तो गया कि भाई हमारे देश में जो है वो अकाल पड़ चुका है, तो लोगों को तो सेवा तो करना पड़ेगा, कुछ तो व्यवस्था करना पड़ेगा ना। देखिए कि देश के लोग के खाए पिए के टान, तो दिखेगा ही कि देश में क्या हो रहा है। खाने पीने का तो दिक्कत तो आएगा, कहीं धान जब हो ही नहीं रहा तो स्वाभाविक खाने पीने का दिक्कत आएगा ही, ठीक है। एखन देश जैसन भेल है आवागमन, एखन देश से जैसन भेल है आवागमन अकाल पड़लो केकरो होवे न मरन। और इस तरह से जो मतलब क्या बोला जाए, इस तरह से जो अकाल पड़ गया है। लेकिन एक बात है कि कितनों भी अकाल पड़ जाता है, लेकिन इंसान क्या होता है, अकाल पड़ने के बाद भी भूख से नहीं मरता है। देश विदेश से आइले खाए के जिनिस चार गेहूँ बजरा दर्रा CSM जिसकिस जे मास्टर हल्ला बेसी होशियार बाजरा गेहूँ बेची किनला बहियार। देखिए देश विदेश से जब, देखिए कोई भी देश में जब अकाल पड़ जाता है ना, तो वहाँ का गवर्नमेंट तो मदद करता ही है, साथ में जो विदेशी गवर्नमेंट है, जो बाहर के कंट्री के, वहाँ से भी कुछ ना कुछ मदद आ जाता है, ठीक है। तो मदद के रूप में क्या क्या आया, चार गेहूँ बाजरा दर्रा CMS जिसकिस, ये सब प्रकार चीज़ें जो है वो आया यहाँ पे क्या क्या लोगों को मदद के लिए। जे मास्टर हल्ला बेसी होशियार। देखिए गाँव में जब आता है तो गाँव में हर किसी को सौंपा नहीं जाता है, कोई एक या फिर कोई मास्टर है, कोई डीलर है, वही सबको सौंपा जाता है, ठीक है। तो जब कोई मान के चलिए उस टाइम कोई मास्टर को जब सौंपा गया, तो जो मास्टर होशियार था तो वो सब क्या किया, कुछ जो है उस अनाज को लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट किए और कुछ खुद बचा के रखे। और बचा करके वो क्या किए, बाजरा और गेहूँ को बेच दिए। और बेचने के बाद क्या किए, बहियार कहने मतलब जो जिस खेत में पानी रहता है हमेशा, उस खेत को ये सब खरीद लिया। के उदेला माटी कटाए टाइट टिकुर के खेत देला बनाए। सब स्कूलें खुल्ले लंगर खाना छोटो बड़ों लोग के सब करला आना गोना। देखिए को कुछ लोग क्या कि माटी कटाए, कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे खेत होते हैं जहाँ पे मतलब अनवांटेड मटेरियल, कहने का मतलब क्या है कि उस ऐसे मिट्टी वहाँ पे जमा हो जाता है जहाँ पे चाह करके भी हम लोग हल नहीं चला सकते। तो वो सब क्या करता है, कटा के हटा दिया, टाइट टुकुर के दिया, खेत बनाया। जैसे बहुत सारे ऐसे टाइट टुकुर था जहाँ पे धान नहीं लगता है, उसको भी क्या खेत में तब्दील कर दिया गया। तो किसके बदौलत भाई, तो जो अनाज है तो उसको बेच करके और जो पैसा हुआ उससे सब स्कूल में खुले लंगर। और जितने भी सरकारी स्कूल थे उसमें क्या हुआ, लंगर जहाँ पे खाना मिलता है, ठीक है। देखिएगा पंजाबी सबका लंगर लगता है, लंगर जहाँ पे खाना मिलता है, छोटे बड़े लोग सभी कर ला आना करना। और वहाँ पे लंगर में खाने के लिए सब छोटा से बड़ा लोग सब जो आना जाना करने लगे, तो खाना मिल रहा है तो सब जब तो आएंगे हैं। गाँवे खुले कंट्रोले के दुकान जहाँ चार गेहूँ बाजरा मिले ठेकान। गरीब लोग के अनाज मिलना भले भारी दफनिया दिए हवे रोज दुकाने के दुआरी। देखिए गांव में क्या हुआ, हर गांव में क्या हुआ, कंट्रोल की दुकान, कहने मतलब अभी जैसे PDS है,
जो भी राशन डिस्ट्रीब्यूट करता है, उस तरह से हर गांव में क्या किया, राशन वितरण करने के लिए खुला, ठीक है। जहाँ क्या क्या मिल रहा था, जहाँ चार गेहूँ बाजरा मिले के ठिकान क्या है, बहुत ज़्यादा ये सब क्या मिल रहा था, चार गेहूँ और बाजरा। गरीब लोगों के अनाज मिलना पहले भारी, तो गरीब लोगों को जो है देखिए यहाँ पे अनाज मिलना पहले भारी। तो देखिए एक चीज़ बात है, अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी कोई जब मतलब कोई भी ऐसा लाभ लेना रहता है ना, तो देखिएगा आज तक ये तो इतना भ्रष्ट है यहाँ पे कि जो बड़े लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनको वो लाभ पहले मिलता है गरीब में, गरीबों को बाद में मिलता है। वही चीज़ है यहाँ पे था। दफनाई दिए हवे रोज दुकान के धारे, दफनिया दफनिया कहने का मतलब है कि बैठना पड़ता है कहाँ पे, तो दुकान के द्वार में, कि भाई जब खुलेगा तो राशन मिलेगा। दुकानी सभी के बढ़ले एते निशा, सुने पहले लोके रोज नवतन किस्सा। एक आपूस के रखलथिन दिन रात अटकाए, बाजरा न पाई के घुरी गेला करी के हाय। देखिए एक मतलब दुकान सभी के बढ़ले एते निशा, क्या करेगा, सब तो दुकान के पास तो जा रहा है चक्कर काटने के लिए। सुने पहले लोग रोज नवतन नवतन किस्सा, और मतलब कहीं ना कहीं अगर भीड़ लग रहा है तो स्वाभाविक है रोज रोज नया नया किस्सा मिलेगा, किसी को मिला किसी को नहीं मिला, किसी को 2 बार मिल गया तो कोई 3 बार ले लिया, इस टाइप का भी होता है। तो नया नया किस्सा सुनने को मिला। एक आपूस के राखल थी दिन रात अटका, एक आपूस कहने मतलब मेहमान बोलिए या फिर गाँव के बगल वाला बोलिए, वो दुकान के सामने बेचारा दिन रात रहा, ठीक है। बाजरा ना पा के घुरी गेला करी है, दिन रात रहने के बाद भी ना उसको बाजरा तो मिला नहीं, और बेचारा वैसे घूम गया खाली हाथ। कोनो रकम दिन काटला बीतले अकाल, आगू अगनाही धान अर्जी भेला निहाल। खेती करे के उनकर चढ़ले निशा, मेहनतुक बाजरा न पावे के बाद रहले दिशा। देखिए कोनो रकम दिन कटला, ठीक है, किसी तरह से दिन पार हुआ और बीत गया अकाल, क्योंकि देखिए कुछ जरूरी नहीं अभी तक क्या बोलते हैं, ये तो मतलब भगवान का ही ऐसा रचना है कि कोई भी चीज़ हर समय के लिए नहीं रहता है, वो एक टाइम के लिए आता है फिर वो ख़त्म हो जाता है। उसी तरह अकाल आया था, ख़त्म हो गया, ख़त्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ, आगू आंगनाही धान अर्जी भेला निहाल। आगू आंगनाही मतलब अगले साल जो है क्या हुआ, धान खूब अर्जे और भेला निहाल, तो अच्छा खासा सबका फसल हुआ, ठीक है। खेती करे के उनका चले नहीं सर, जब अच्छा खासा फसल हुआ तो लोगों को ध्यान भी जाने लगा, नशा के जैसा हो गया, ठीक है। खेती करना कि नहीं भाई, खेती तो करना है। मेहनतुक बाजरा ना पावे के बात रह लेती सर। देखिए जब कोई भी घटना होता है, जब अधूरा रह जाता है, तो बेचारा को तो बाजरा तो मिला नहीं था, वो दिन रात बेचारा अटका था, तो ये एक कहानी हो जाता है कि एक समय ऐसा था कि अकाल पड़ा था कि हम वहाँ गए थे और हमको नहीं मिला था। और ये बात जो है ना, तो सब कोई आपस में बात होता है, तो ये कहीं ना कहीं किस्सा तो रह जाता है भाई। तो वही हाल था यहाँ पे। घारे भरले अनाजे भंडार, एखन सुरही खातिन कते पुरना चार। जंडरा गोंदली कोदो महुआ के नाय ठेकान, कते पंखी कौवा मैनो पाला हथ जान। देखिए यहाँ पे घर भरले अनाजे भंडार मतलब अच्छा खासा खेती हो तो स्वाभाविक अनाज जो है घर में भर जाएगा। एखनो सुरही खातिन कते पुरना चार, सुर नहीं देखिए छोटा छोटा कीड़ा होता है, ठीक है, जो देखिएगा पुराना चावल में लग जाता है, हम लोग उसको कीरी बोलते हैं, काला काला होता है, ठीक है। तो वैसे ही वो सब क्या कर रहा है, पुराना चावल को खा रहा है। जोंडरा मकई गोंदली कोदो महुआ के नहीं ठेकान, तो ये सब चीज़ों का जो है बहुत सारा मतलब भारी मात्रा में सबका हुआ। कते पंखी कौवा मैनो पाला हजार, और कितना जो है पंछी कौवा मैनो वगैरह जो है वो सब क्या करते हैं, ये सबसे अपना जान पाल रहे हैं। मानुष भई करेहा ना अत्याचार, सब दिन केव रहे ना लाचार। संसार टहके 2 दिन एक बाजार, 2 दिन परे हतो सभे उजार। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मानुष भाई करिहा ना अत्याचार। अरे भाई आप मनुष्य हैं, आप अत्याचार करने पे क्यों उतर रहे हो। सद्दुन क्यों ना रहा, आप अगर आप किसी के ऊपर अत्याचार करें ना, तो सब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सब दिन कोई लाचार नहीं रहता है। अब बेबसी हर एक इंसान के पीछे आता है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रहता है, कुछ समय के लिए रहता है। संसार टा है के 2 दिन एक बाजार, और संसार जो है वो 2 दिन का बाजार है दोस्तों। आपस में अच्छे से रहो, बढ़िया से तालमेल बना करके रहो। 2 दिन परे हो तो सब है उजार, ठीक है। 2 दिन के बाद तो सब तो फिर ख़त्म होने वाला है। संतोष के सभी नीटा माने रखा, भिखू महतो के नाम भाखा। घाव टा निके हो जाए, मुद्दा दाग टा रह जाए। देखिए संतोष के सभी नीटा माने रखा, मतलब संतोष जी बोल रहे हैं, जो कवि हैं वो बोल रहे हैं कि इसको आप मन में रखिए, भिखू महतो के नाम ही भाखा। भिखू महतो जो है उसका नाम ही भाखा है, ठीक है। घाव टा नीक हो जाए, घाव टा नीक हो जाए कहने मतलब क्या है कि शरीर में जब कोई घाव पड़ता है ना, घाव आज ठीक हो जाएगा,
आज नहीं तो कल निक मतलब ठीक, ठीक है, ठीक हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मुद्दा दाग टा रह जाएगा। लेकिन जो एक अधूरा रह गया, जो बेचारा को उसमें उसको मक्का नहीं मिला था, चाहे जो भी नहीं मिला था, वो तो बात तो रह गया, वो हमेशा के लिए, जब तक ज़िंदगी है तब तक लोग बात करते रहेंगे उसके विषय में। तो वो तो एक दाग के तरह है ना, हर साल उसको बात करेंगे, ठीक है। तो ये कविता था दोस्तों, मुद्दा दाग टा रह जाए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा, और आप लोग भी इसे थोड़ा स्टडी कीजिए, थोड़ा समझिए। और अगर मेरे तरफ से कुछ गलती होगा तो आप लोग से मैं क्षमा चाहूँगा, और मैं अपने तरफ से ये बोलूँगा कि आप लोग भी थोड़ा अगर कहीं मेरे से मिस्टेक हो तो अपनी तरफ से उसको सुधारने की कोशिश कीजिए और नया कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। खोटा में बहुत कुछ भरा हुआ है दोस्तों। चलिए इसको हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं।